लूका रची सुसमाचार 2 अध्याय क मनन। ए अध्याय में 52 वचन लिखल गल बाटे और ए वचन में जो बात लिखल गल बा ओकर उद्देश्य का बाटे ओकरे बारे में हम लोग देखल जी। यीशु मसीह का जन्म, उनके बढ़े का उम्र और वो 12 वर्ष में त्यौहार में जाए के यहूदी लोगन के बीच में और पुरनिया लोगन के साथ बातचीत करब और अपने उम्र के समय में ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ्य में बढ़ब। अगर एक बात में अगर कहल जाए तो 2 अध्याय में यीशु मसीह का जन्म और उनके उम्र बढ़े का परिस्थिति, वादा के पूरा होए बदे बदलल गयल परिस्थिति, ओकरे बाद स्वर्गदूत द्वारा चरवाहन के संदेश मिलब। चरवाहा लोग जाए के प्रभु का दर्शन ले ले बयान और यीशु मसीह का खतना करवाई। सामोन कई के एक भविष्यवक्ता यीशु मसीह के अपने हाथ में लेके उनके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कहे बयान और ओकरे बाद हन्ना कई के एक भविष्यवक्तिनी उनकर गवाही देले बाइन और ओकरे बाद यीशु मसीह और वो सब लोग नासरत में चल गए ना और फिर वापस आईना और यीशु मसीह उनके साथ रहना 12 वर्ष के उम्र के समय में उनकर जीवन के छोड़ के नासरत से वापस लौटले के बाद में जब तक वो बपतिस्मा नाही ले रहना तब तक उनके ज़िंदगी के बारे में कहीं भी कुछ भी उनकर 12 वर्ष का घटना के छोड़ के कुछ भी देखे के नहीं मिलला। पवित्र आत्मा परमेश्वर वो बात के छुपाए के रखे बयान, ओके साइलेंट में रखे बयान। यही बदे हम लोग एक अध्याय के अगर देखल जीता, ये अध्याय के आखिरी वचन तक देखल जीता उनकर उम्र का 30 वर्ष उनकर इतिहास हम लोगन के देखे के मिल सकला। यही बदे ये अध्याय यीशु मसीह के जीवन के बारे में अपने जन्म के लेके वहाँ से बढ़े का समय तक उनके जीवन में जमन भी समाचार ये अध्याय में ही केवल देवल गल बाटे। तो हम लोग ये वचन का ध्यान करल जी। पहला 7 वचन उनके जन्म के संदर्भ के बारे में, उनके विधि के बारे में और बैतलहम के किस प्रकार से पहुँचल बयान, इस 7 वचन में यहाँ पर देखे के मिलला। अब हम लोग पढ़ल जी वचन के पहला वचन। वो दिन में अगस्तुस कैसस के ओर से आज्ञा निकलल के सारा जगत के लोगन का नाम लिखल जाए। ई पहला नाम लिखाई और वो समय भयल जब विक्रेनियुस सीरिया का हाकिम रहना। एकर विवरण हम देते पाई आप लोगन के, ओके जाने के बाटे। मरियम और यूसुफ दोनों मंगनी उनके जीवन में भर रहल, उनकर देखी देखा भर रहल, बरछकाई भर रहल जन मरियम के साथ में हो रहल और जिब्राइल स्वर्गदूत के उस समय भेजल गए रहल। पवित्र परमेश्वर उनके गर्भ में जन्म हो जात बयान शुभ संदेश के स्वर्गदूत के जरिया मरियम के बतावल गल बाटे। पवित्र आत्मा के जरिया वो गर्भधारण हो के एक पुत्र के जनिहा ऐसन कहल गल बाटे। यूसुफ अपने पति बने वाला जो मरियम बाइन
शंका डाउट करे बा, संदेह करे बा, लूका तो नाही लिखे बा, लेकिन मती पहला अध्याय में हम लोगन के देखे के मिलला। मती लिखे बा एकरे बारे में। मरियम शादी न होए से पहले ही पवित्र आत्मा से गर्भवती भरने। तब ओकरे बारे में यीशु अपने मन में सोचना के वो धर्मी रहना, ऐसे वो चुपके से उनके त्यागे बदे कोशिश वो करल चाहत रहना, चुपके से त्याग देवे बदे विचार करत रहना। जब स्वर्गदूत उनके स्वप्न में दिखाई दे के कहे लगना, हे यूसुफ दाऊद का संतान, तू अपने पत्नी मरियम के यहाँ ली आवे से मत डरा, काहे के जौन उनके गर्भ में बाटे वो पवित्र आत्मा के ओर से बा। वो पुत्र जन है और तू उनकर नाम यीशु रखी है, काहे बदे को अपने लोगन का उनके पाप से उद्धार करी है। ये प्रकार से स्वर्गदूत ऐसे कहे बयान स्वप्न में। तब यूसुफ अपन पत्नी के अपने यहाँ लिया रहना। एक प्रकार से हम लोग मती रची सुसमाचार के पहली अध्याय में ये बात देखे के मिलला। जब तक वो पुत्र नाही जन्मनी तब तक वो उनके पास नाही गई ना, ऐसा वचन में लिखल गल बाटे। यही बदे यूसुफ के निगाह में, यूसुफ के देखभाल में मरियम रहनी और वो तब यूसुफ जवन जनसंख्या दाऊद का घराना के वंश का रहना। यूसुफ वो सब लोग नाम लिखवाओ बदे अपने अपने नगर का रहना। यूसुफ यही बदे का रहना, काहे बदे को दाऊद के घर आने का रहना। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद का नगर बैतलहम के गरहना के आपन मंगेतर मरियम के साथ जन गर्भवती रहने नाम लिखवावें। कहे बदे मीका ग्रंथ 5 अध्याय का दूसरा वचन ये प्रकार से गवाही देत बाटे के, हे बैतलहम एफ्राता, अगर तो ऐसा छोटा वाया के यहूदा के 1000 में गिनल नहीं जाना, तब पर भी तोहरे में से हमरे बदे एक पुरुष निकली हैं जे इस्राएली में प्रभुता करे वाला हुई। और उनका निकलब प्राचीन काल से मतलब अनादिकाल से होत आल बाटे। बैतलहम में ही यीशु मसीह के पैदा होए के बाटे। ये प्रकार से व्यवस्था बतावत बाटे। मती रची सुसमाचार 2 अध्याय में पूरब के तरफ से जौन ज्ञानी लोग आ रहना, पंडित लोग, ज्योतिषी लोग, हेरोदेस राजा से मिलके वो लोग पंडित लोग कहना के हम लोग ओकरे तारा के देख के हम आ रहे, ये प्रकार से गवाह देना। हेरोदेस राजा कहाँ पैदा हुई है कह के ये बात जब भर रहल तो ज्ञानी पंडित लोग ये बात से कह रहना के बैतलहम में ही पैदा हुई हैं। ये प्रकार से वो सब लोग जवाब दे रहना। यही बदे बैतलहम में यीशु मसीह के पैदा होए के बाटे। ये भविष्यवाणी बाटे, ये भविष्यवाणी के वजह से। लेकिन माता मरियम गर्भवती भरनी ओ समय वो नासरत में रहने, नासरत में रहे वाला बैतलहम में जाए के बाटे तो मोर देन 100 किलोमीटर ट्रैवल करे के बाटे। काहे बदे जात बहन, काहे जात बाइनू? नासरत में रहे वाला बैतलहम में काहे जाए के बाटे, जाए का अवसर का बाटे? लिखित वादा पूरा होए के बाटे तो बैतलहम जाए के बा। यही बदे परमेश्वर का करे बन पता बाटे। उनकर सॉवरन अथॉरिटी में क्विरिनियुस सीरियम के हाकिम से एक हाकिम के जरिया एक कानून के लागू करावल गल बाटे। कैसर अगस्त के जरिया
एक सारा जगत के लोगन क नाम लिखवावे बदे, जनगणना करे बदे, जनसंख्या करे बदे एक कानून लागू परमेश्वर करवाए बायन। उ पहिला जनसंख्या बा, पहिला नाम लिखवावे क उ कानून रहल। उ भी एक हाकिम रिलीज करे रहना, जरूर जाए के बाटे, जरूर जाए के बाटे। आप लोगन के एक उदाहरण हम बताई। इंडिया में तेलुगु जवन जे लोग बात करला वो राष्ट्र, उस स्टेट का नाम हुआ आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना करके जवन नया स्टेट बनावल गल बाटे उ सेपरेट भल बाटे आंध्रा से। वहाँ का चीफ मिनिस्टर जौन केसीआर जी रहना, अभी भी बयान ए समय भी जौन समय हम रिकॉर्ड करत बाई, तो केसीआर चीफ मिनिस्टर देश में कहीं कहीं लोग जौन तेलंगाना के निवासी लोग देश में कहीं भी रहें, वो लोग आए के अपने नाम के यहाँ पर लिखवा लेवे के बाटे। जे 60 साल के उम्र का बाटे, जे 60 साल के पहले से चलल गल बाटे, वो लोग सब पहले कहीं भी वो सब दूर रहना, वो सब वापस रह के आए के नाम लिखवावे के बाटे। ये प्रकार से एक आदेश निकल रहल। तो देश में रहे वाला जितना भी देश में रहे वाला तेलंगाना का वासी उस स्टेट में जाए के अपने नाम के लिखवैना। ये बात सब लोगन के अचंभा लगल। वैसे ही यहाँ भी जवन अगस्तुस कैसर बा, सबसे पहले जगत में लोगन के नाम लिखवावे का सोच ओकरे कर्म के रूप में बदले बदे, आज्ञा के रूप में ई जवन कानून लागू करावल गल बा, ओके यीशु मसीह के माता मरियम उनके जे मंगेतर जे बाटे, जवन जे यूसुफ बान जहाँ निवास करत रहना नासरत से बैतलहम, जौन दाऊद का वंश, दाऊद का घराना के लोग जौन निवास करत रहना, उ लोग वहाँ रजिस्टर्ड करवावल बा अपने नाम के। काहे बदे के दे बिलोंग्स टू बैतलहम, दाऊद का शहर कह के ओकर नाम बाटे। काहे बदे की दाऊद बैतलहम का ही रहना, यसै बैतलहम का रहना, दाऊद भी बैतलहम वासी रहना। दाऊद बैतलहम का, दाऊद का नेटिव प्लेस हवा, दाऊद का वंश, दाऊद का घराना हवा। यही बदे यीशु उनसे जैसे मंगनी भरल उ मरियम, ये दोनों निश्चय रूप से बैतलहम में जाए के बैतलहम में नाम लिखवावे के बाटे। जब निश्चय बात बाटे ओके बदले के नहीं बाटे, पक्का बा के वहाँ जाए ही के बाटे। काहे बदे ई जौन बा एक प्रशासन के तरफ से नियम निकलल बा और उ सबके जाए के पड़ल। वहाँ वो गर्भवती बान तब पर भी यीशु बैतलहम में ले गए ना मरियम के, और बैतलहम में उनकर जन्म लेवे का दिन पूरा भयल। सब लोग सारा दुनिया में जे नाम लिखवावे बदे आज्ञा जौन जारी बाटे, यही बदे तो सब लोग आपन आपन गांव जाए के वहाँ गढ़ना। तो वही समय में बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी उ लोग थोड़ा कमजोरी रहना, तो उ लोगन के सराय में जगह नहीं रहल। जौन गांव में रहे के जौन जगह होला उस सराय में जगह नहीं रहल। काहे बदे बहुत लोग नाम लिखवावे बदे दूर दूर से आ रहना। तो यही बदे वहाँ पहुँचत ही जौन मरियम गर्भवती रहनी, उनकर पैदा बच्चा होवे का जन्म करीब आयल। हम वो वचन के फिर से पढ़ते, जब मरियम के साथ गर्भवती रहनी
नाम लिखवावा। उनके वहाँ रह के उनके जन्म का दिन पूरा भयल। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेंज भल बाटे। यहाँ पर देखल जाए तो नासरत गलील का प्रांत में एक जगह बाटे। गलील और यहूदिया दोनों के अगर देखल जाए तो वो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हवे। दोनों जगह करीब बाटे लेकिन अलग अलग जिला में बाटे। वहाँ पर जौन यूसुफ का मंगेतर बाइन मरियम के लेके वहाँ पर गढ़ना 7वां वचन। और वो अपन पहले उठा पुत्र जन्म लेनी और ओके कपड़ा में लपेट के चरनी में रखनी। काहे बदे? उनके बदे सराय में जगह नहीं रहल। ध्यान दें यहाँ पर ये बात के यीशु मसीह के दुनिया में अपन सर रखे बदे भी जगह नहीं रहल। यही बदे जौन जानवर खाए वाला जौन चरनी होला, वेंजर जेके कहल जाला, चरनी मेंजर इज ए बास्केट। अगर आप लोग इंटरनेशनल का फीडिंग अगर देखी हैं तो वहाँ पर बास्केट रहला। वो मीन घास के डालन लोग, और मीन पाउडर डालन लोग, कुछ अलग अलग प्रकार का खाए का भाग के उमिन डालल जाला। इट्स ए मेंजर। मेंजर का मतलब वो एक चारा खाए वाला एक चरनी हवा। वो भोजन का एक बक्सा हवा। जानवर के खाए वाला चीज़ के डाले वाला एक चीज़ अवधि हवा। उमिन यीशु मसीह के लपेट के रखल गल बा। कैसे? कपड़ा में लपेट के चरनी में रखल गल बा। उनके दूसरा चांस नहीं रहल, ना तो चॉइस रहल। यही बदे वो चरनी में रखल गल। यहाँ पर ध्यान से देखल जाए तो 7वां वचन में कहत बान के अपन पहलौठा पुत्र जननी, मरियम का पहला लड़का। ओकरे बाद ए देश में कुछ चरवाहा लोग खेत में रह के रात के समय में मैदान में रह के अपने झुंड के पहरा देते रहना। परमेश्वर का दूत उन लोगन के पास में आए के खड़ा भइना। प्रभु का तेज उनके चारों तरफ चमकल और वो बहुत डर गई ना। का उतना रात में, उतनी गहरी रात में अचानक से जौन चमकल तो सब लोग डरी जई हैं। एके हम लोग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस कह सकेला जाए। ई एक साधारण प्राकृतिक के रूप में जन होला ऊ नहीं बाटे। एक मनुष्य खड़ा बाटे तो दूसरा मनुष्य खड़ा बाटे तो एक मनुष्य अगर खड़ा बाटे तो बहुत भीड़ खड़ा आए के बाटे, कोई दिक्कत नहीं बा। लेकिन स्वर्गदूत एक समूह के रूप में जौन आधी रात के समय में जौन चरवाहा लोग अपने भेड़न के गड़रिया लोग रहना, जौन रात में मैदान में रह के अपने झुंड का पहरा देते रहना, उनके पास झुंड के रूप में स्वर्गदूत आ रहना। प्रभु का तेज उनके चारों तरफ चमकल और वो डर गए ना। यीशु मसीह के जन्म के समय में, पैदा होए के समय में आधी रात में एक सवेरे के समय में सुबह का समय उजाला होत रहल। उस समय जब उनकर मौत का समय आ रहा, वो समय भी दोपहर पूरा अंधेरा हो गया रहल। सब लगत रहल के अचंभा ई सब बाटे। ये प्रकार से ऐसा लगता कि जैसे परमेश्वर का सारा जिंदगी इस प्रकार से बस। जब यीशु मसीह पैदा भरना यहूदिया में रहे वाला उस समय चरवाहा गड़रियन के पास यह शुभ संदेश उनके सुनावे बदे
स्वर्गदूत के भेजल गया था। स्वर्गदूत कहना कि मत डर, गडरिया डरत रहना काहे बदे वो स्वर्गदूत के देख के वो सब डर गए ना। वो चमक के देख के, स्वर्गदूत के देख के ई अनुभव का चीज़ बाटे, वो सब ये बात के देख के, सुन के, देख के डर गए ना। तब स्वर्गदूत वहाँ पर उनसे कहना के डरा मत, ये प्रकार से कहना डरा मत काहे बदे के हम तोहके बड़ा आनंद को सुसमाचार सुनावत भाई, जवन सब लोगन बदे होई कि आज दाऊद के नगर में तोहरे बदे एक उद्धारकर्ता जन्मलवान और यह मसीह प्रभु हयन। ये आनंद को सुसमाचार हम आज आपके सुनावत बाई। इस बात के स्वर्गदूत कहत बायन ई एक सुसमाचार का दिन हवे, उद्धारकर्ता जन्मन बाया। दाऊद के वंश में उद्धारकर्ता आप बदे जन्मल बायन। उनके एक कपड़ा में लपेट के चरनी में रखल गल बाटे, आप जाके वहाँ पर देख सकन। ये प्रकार से स्वर्गदूत यहाँ पे सारी बात चरवाहा से कहत बान। आधी रात में स्वर्गदूत लोग आए के उनके पास खड़ा बान। चमक स्वर्गदूत को देख के वो परिस्थिति में उनकर हालत का रहे आप लोग समझ सकन। काहे बदे के भौतिक का जौन रोशनी बा सारा जगह में भर गरहल घेरल बा, हम लोग समझ सकीला जा। सारा गडरिया अचंभित हो गई ना। और दाऊद के नगर में तोहरे बदे एक उद्धारकर्ता का जन्म भइल बा। तोहरे बदे का मतलब ई हवे कि सारे मानव जाति बदे। एकर अर्थ ई होला, हमरे बदे कह के नाही कहल गल बाटे स्वर्गदूत के द्वारा, तोहरे बदे कहल गल बा। एकर मतलब ई हवे कि साल्वेशन इज ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स नॉट फॉर द एंजल्स। स्वर्गदूत पाप करत समय उनके सीधा नरक में डालल जाला। नरक बदे परमेश्वर नियुक्त करे बयान। कुछ घोर अंधकार में उनके बंद करके परमेश्वर रखे बान। यहूदा का पत्री में ये सब सारा बात बतावल गल बा। यहाँ 10वां वचन अगर ध्यान से देखल जीता, हम तह के बड़े आनंद को सुसमाचार सुनावत बाए जौन सब तोहरे बदे सब लोगन बदे होई। ये प्रकार से लिखल गल बा। सब लोगन बदे का मतलब ई हवे कि फ्यूचर टेंस के इस्तेमाल करल गल बाटे। ओके एक चिन्ह बतावल गल बा। उ चिन्ह का बाटे, अगर हम लोग 7वां वचन में देखल जाए तो वहाँ पहला उठा पुत्र का जन्म भयल और उनके कपड़ा में लपेट के चरनी में रखल गल बा। ऑलरेडी ख़त्म हो गल बा सब सारी बात, ऐसन बात कहल गल बाटे। 10वां वचन में हम लोग देखल जीता, वहाँ लिखल बाटे कि सब लोगन बदे होई, ऐसन कहल गल बाटे। होए वाला बा ऐसन कहल गल बा। ध्यान से आप लोग सुनो एकर मतलब। 11वां वचन में आज दाऊद के नगर में तोहरे बदे एक उद्धारकर्ता जन्मल बयान, ऐसन कहल गल बाटे। पास्ट टेंस ध्यान द, यहाँ पर उद्धारकर्ता जन्मल बा। ये 11वां वचन हुआ। पहला उठा पुत्र जन्म भयल 7वां वचन में। 10वां वचन में सारा लोगन का सब लोगन बदे होई, ऐसन लिखल गल बाटे। तहके बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनावत बा जौन सब लोगन बदे होई। एकर मतलब ई हवे कि होवे जात बाटे, होवे वाला बाटे सुसमाचारी। एकर मतलब ई हवे कि होवे वाला सुसमाचार यीशु मसीह के जरिया आनंद का चीज़ का हवे, तो एके हम लोग और अच्छा से देख सकेले जा। उ का हवे उद्धार, होवे वाला बा उद्धार। उद्धार देवे वाला जौन बालक बान, जौन पैदा भल बयान,
उद्धार का मतलब ई हवे कि सारे मानव जाति के लोगन के पाप में से बचावे का उद्धार होवे वाला बाटे। परमेश्वर अपने पुत्र के स्वर्ग से धरती पर भेजे बायन। ई महान सुसमाचार बा। यह उ लोगन के बतावत बा, ओके एक पता देत बा। और एकर तोहरे बदे ई पता हवे कि तू एक बालक के कपड़ा में लिपट भयल और चरनी में पड़ल पइबा। 7वां वचन आखिरी लाइन में देखल जाए तो ओके कपड़ा में लपेट के चरनी में रखल गल बाटे, ऐसा लिखल गल बा। लूका ह्यूमन कॉन्सेप्ट में लिखत बा। मरियम और यीशु मसीह के एक पहलौठा पुत्र के यीशु मसीह के कपड़ा में लपेट के चरण में रखे बा। लूका एक प्रकार से लिखत बा ह्यूमन कॉन्सेप्ट में। लेकिन स्वर्गदूत बात करत समय स्वर्गदूत का बोले के संदर्भ में स्वर्गदूत का कहत बा, एक बालक के कपड़ा में लिपटल चरनी में पड़ल पइबा। स्वर्गदूत एक प्रकार से कहत बा, रखल गल बाटे, लिखे के चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत यीशु मसीह के ऑफिस के बड़ाई करत बा। उ खुद उम्मीन पड़ल बयान कहत बा। स्वर्गदूत लोग उनके कोई एक चरनी में रखब का मतलब का बा, उनके कोई चरनी में रखे बा कही के नहीं, उ खुद वो चरनी में लेटल बायन, पड़ल बा कह के लिखल गल बाटे। ही ऑनर द ऑफिस ऑफ जीसस क्राइस्ट द सेकेंड पर्सन टाइटल। यही बदे यीशु मसीह जौन बा अपने बढ़ाई के विस्तार रूप में बतावतन के यहाँ जिब्राइल स्वर्गदूत यहाँ पे बतावत बा, आप लोग चरनी में पड़ल पइबा ओ लड़का के वहाँ पे। तब एकाएक स्वर्गदूतन का दल परमेश्वर के स्तुति करत और एक प्रकार से ऐसा कहत दिखाई देना, आकाश में परमेश्वर का महिमा हो और पृथ्वी पर ओ मनुष्य में जमीन उ प्रसन्न बा, शांति होवे। कितना अद्भुत बात बाटे। स्वर्ग में रहे वाला स्वर्गदूत का दल पृथ्वी पर उतर के अइले के समय स्वर्ग का सेना के रूप में उ सारा सेना परमेश्वर का महिमा करब हम लोग देख सकेले जा। एक स्वर्ग के दल के रूप में हम लोगों के देख सकेले जा। यही बदे यहाँ सेना का मतलब ये हवे कि राजा, वहाँ राजा बयान। इस सारा स्वर्गलोक का सेना का दल का राजा के हवे यीशु मसीह स्वयं हयन। वो यीशु मसीह नर के रूप में आए के उनकर खुद का दल जौन बा वो सेना वो दल उतर के आलबान हम लोग देख सकेला जा। स्वर्ग लोक में जौन सारा दूत यीशु मसीह के पैदा होले पर वो सब सारा स्वर्गदूत आसमान से झुक के देखत बान आईना। और कुछ पंडित लोग एक प्रकार से कहना, जब वो क्रूस पर अपने जान के देते रहना उस समय भी सारा स्वर्गदूत आसमान से झुक के देखत रहना। परमेश्वर कोई के नहीं दिखाई देना, इवन एंजल आल्सो। स्वर्ग में स्वर्गदूतन के भी परमेश्वर नहीं दिखाई देना। सारे मानव जात के भी परमेश्वर कभी भी नहीं दिखाई देना। आदम से लेके आखिरी मानव तक कोई के भी परमेश्वर नहीं दिखाई दिले बयान। तो कोई भी नहीं देखे बा तो के देखे तो के देखे बा। तब परमेश्वर की योजना में जे लोग रहना, जे परमेश्वर का वचन देहधारी होई के जो नाम देवल गल बाटे यीशु मसीह,
वचन देहधारी भइल बाटे और वो वचन का एक नाम रखल गल बाटे यीशु मसीह। जौन दिखाई देत बान वह परमेश्वर का संपूर्ण अवतार हन। परमेश्वर के कोई भी कहीं भी नहीं देख सकला और कोई देख भी नहीं सकला, नहीं देख सकला। निर्गमन का 33 अध्याय में यह कहल गल बाटे के कोई भी मनुष्य हमके कभी भी नहीं देख सकला। मूसा से परमेश्वर कहे बयान परमेश्वर के कोई भी कहीं भी कभी भी नहीं देख सकला। तो यही बदे उ नर रूप धारण करके शरीर रूप धारण करके शरीर के रूप में दिखाए। कुलुसियों के पत्री में ये प्रकार से ऐसन कहे बाल के उ शरीर रूप में परमेश्वर निवास करे बा। ये प्रकार से ऐसन कहल गल बाटे। कृपया एक ग्रहण करें आप लोग। यीशु मसीह के शरीर में संपूर्ण परमेश्वर निवास करत बा। यही बदे वो मंदिर से भी महान व्यक्ति बा, मंदिर से भी महान बा। मंदिर में परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का सम्मुख रहला। यीशु मसीह का देह मंदिर से भी महान हुआ। उनकर देह में परमेश्वर निवास करें। यही बदे यहाँ पर बतावल गल बाटे के 15वां आयत, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग में चल गए ना, तब गड़रिया आपस में कहना, आवा हम बैतलहम जाए के ई बात जौन भइल बाटे और जौन प्रभु ने हम लोगन के बताए बयान देखी जा। देखो सुपर नेचुरल एंजल अपीयरेंस के वजह से गड़रिया इस प्रकार से ऐसा कहत बयान जेके प्रभु इस सारा घटना के हमके बताए बान, इस प्रकार से बात करत बान। ये प्रकार से हम लोगों के निकले के बाटे और देखे के बाटे। वी मस्ट बी पार्ट टेकस इन इंसिडेंट। यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में दुनिया के बीच बिंदु पर उनका जन्म भयल बाटे। उनके देखे बदे दूर से पंडित लोग ना, स्वदेश में रहे वाला गड़रिया ना, ज्ञानी लोग और मूर्ख लोग, गवार लोगन का ई एक स्थान बाटे। वो यीशु मसीह का जन्म का स्थान बा। यीशु मसीह जब पैदा भरन उस समय तारा के देखत पूरब से पंडित लोग देख के न वो तारा के, और पंडित लोगन और गवार लोगन का कॉम्बिनेशन का बतावला। यीशु मसीह के पास कोई भी भेदभाव नहीं बाटे। दे में बी वाइस पीपुल एंड अदर्स में बी शपर्स, इलिटरेट्स, नो डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास कोई भी भेद नहीं बाटे। और वो तुरंत गल बयान, वो तुरंत जाए के मरियम और यूसुफ के और चरनी में वो बालक के देखना पड़ल। 17वां वचन, एके देख के वो लोग ए बात के ए बालक के विषय में उनसे कहल गए रहल प्रकट कैना। एकर मतलब पब्लिसाइड इट। ये लोग विटनेस के रूप में बा और सब सुने वाला वो बात से जौन गड़रिया उनसे कहल गए रहल वो लोग आश्चर्य कैना। यीशु मसीह के जन्म के बारे में और स्वर्गदूत के दर्शन के बारे में परमेश्वर का पुत्र के समान जौन गड़रिया लोग जौन भी बात बतावल गए रहल वो सारी बात को सुन के लोग आश्चर्य और अचंभा हो गए रहना। परमेश्वर का बात सारा लोगन के सुन के आश्चर्य भयल, लेकिन मरियम इस सब बात अपने मन में रख के सोचत रहने, मतलब वो मेमोराइज करत बहन, इशारा मेमोराइज करत बहन।
सीक्वेंस ऑफ द एक्सीडेंट पूरा ई होत बाटे। उ सब अपने मन में छिपावत बानी। काहे बदे के यीशु मसीह के जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत लोगन के गवाह में से एक प्रमुख गवाही बाटे मरियम में, जन्म से लेके मृत्यु तक। यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन उनके गर्भ में से जब पड़ा रहना तब से लेके उनकर आरोहण जब तक नहीं भयल, उनके मृत्यु भरल, उनके गाड़ल गढ़ल, वो जी उठना 40 दिन तक वो दिखाई दे रहना और आकाश में उनकर आरोहण हो गए रहल। ये तब तक का डायरेक्ट विटनेस मदर मेरी, जब वो पैदा भरना कुछ दिन के बाद वो लोग नहीं रहना जे लोग साबुत के रूप में रहना। और जौने समय उनका मृत्यु भरल उसमें भी कुछ नहीं, जौन वो समय वो लोग पैदा भरना, जब पैदा भरना उस समय जौन लोग रहना कुछ दिन के बाद में नहीं ना, ओकरे बाद मृत्यु के समय में जौन लोग उनके देखे रहना और कुछ लोग उनके साथ जन्म के समय नहीं रहना। लेकिन मरियम पैदाइश से लेके मृत्यु तक और आरोहण होए तक वो डायरेक्ट एक विटनेस के रूप में बाई। यही बदे मदर मेरी परमेश्वर यीशु मसीह के पैदाइश से लेके वो आसमान में आरोहण होए तक एक साबुत बाई, गवाही के रूप में बाई। और गडरिया जैसे उनसे कहल गए रहल वैसे ही सब सुन के और देख के परमेश्वर का महिमा स्तुति करत उ सब लौट गए। गरड़ियन से जैसन बात कहल गए रहल वैसे ही उ सब सुन के और देख के परमेश्वर के उ सब स्तुति करत फिर वापस लौटिए ना। यहाँ दो बात बाटे, जैसे उनसे कहल गए रहल वैसे ही सब सुन के जौन चीज़ वो सब सुने रहना ओके ऑडियोबल कम्युनिकेशन, जौन चीज़ वो देखे बा विजुअल कम्युनिकेशन, यही बदे फिटनेस वो लोग गवाह के रूप में बहुत लोगन के बतावत शुरू कैना। उद्धारकर्ता पैदा भल बयान हम लोग अपने आँख से देखे बैजा, उद्धारकर्ता पैदा भल बयान हम लोग ओके देखे बैजा, हम गल बाई। स्वर्गदूत हम लोगन के पास में आए के बतैना हम लोगों के सुने बैजा, हम लोगन के पास स्वर्गदूत है ना। यही बदे ई मिराकल जौन वर्जन बर्थ बाटे जौन भर रहल इस सारा बात वो लोग प्रचार करब शुरू करना। परमेश्वर का महिमा और स्तुति कह के वो सब लौट गए ना। दे मस्ट हैव पब्लिसाइड ब्रेकिंग न्यूज़ ऑल द पीपुल ऑफ देयर एरिया। वो जगह में ई एक सेंसेशनल न्यूज हो गया। ओकरे बाद 8वां दिन पूरा भयल, ओकरे बाद उनकर शुद्धिकरण का काम खतना के बारे में लिखल गल बाटे। जब 8 दिन पूरा भयल और उनकर खतना का जब समय आया तब उनकर नाम यीशु रखल गया, जौन स्वर्गदूत उनके पेट में आवे से पहले कहे रहना। जौन मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होए का दिन पूरा भयल तब उ उनके यरूशलेम में ले गए न के प्रभु के सामने ले आवे। 8वां दिन उनके खतना करे के बाटे। 8वां दिन एक शुद्ध होए का दिन होए के रूप में बाटे त उनकर खतना करे के बाटे। खतना करम उतना ही नहीं, वहाँ बलिदान भी चढ़ावत बा। ये मूसा के समय से लेके आज तक, मतलब ई जौन वचन हम लोग पढ़े बाईजा अब तक एक कंटिन्यूशन में आवत बाटे। ओकरे बाद उनके यरूशलेम में ले गए न बैतलहम। बैतलहम से यरूशलेम के एक प्रकार से 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के बीच में रहला दूर। वहाँ वो कुल गलपान
25वां आयत, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य रहना। शमौन के बारे में, उनका डिग्निटी और उनका ऑर्डिनरी के बारे में कुछ हेडिंग लिखल गल बाटे। एक साधारण व्यक्ति के बारे में शमौन जिनकर नाम बाटे, लेकिन उनकर कैरेक्टर ही हवे के धर्मी और इजराइल का शांति का बाट जोहत रहना। पवित्र आत्मा उनके ऊपर रहल और पवित्र आत्मा द्वारा उन पर प्रकट भ रहल के जब तक वो प्रभु के मसीह के देख न ली हैं तब तक वो मृत्यु के न देखी हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर शमौन से कहना हुई हवे के जब तक यीशु मसीह के आँखों से न देखी हैं तब तक तू मरबा न। ये प्रकाश ऐसा कहल गल बाटे। मसीह के जब तक न देखी हैं तब तक वो मृत्यु उनकर न हुई। शमौन कितना भी बुजुर्ग हो गया बन तब पर भी इजराइल का आशा इंतजार कर यीशु मसीह आएगा इसराइलिन के छोड़ी हैं। वो लोग भविष्यवाणी के सुने रहना और याद करे रहना। तो यहूदी लोग रोमन सरकार से यीशु मसीह आए के छोड़े हैं, लेकिन वो लोग दुनिया में रहे वाला ए पाप से शराब से छोड़े हैं और मृत्यु से हम लोगों के छोड़े हैं। वो लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे। 26वां वचन से, और पवित्र आत्मा द्वारा उपी प्रगट भरल के जब तक वो प्रभु के मसीह के देख न ले हैं तब तक मृत्यु के न देखी हैं। वो आत्मा के सिखावे से मंदिर में आना और जब माता पिता वो बालक यीशु के भीतर ले ना कि उनके बदे व्यवस्था के रीति के अनुसार करे, तब वो उनके अपने गोद में लेना और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहना। आपके ध्यान देवे के बाटे पवित्र आत्मा करके जो शब्द बाटे आप लोगों के दिखाई देते बाटे। जकरिया जब मंदिर में रहना, जिब्राइल स्वर्गदूत दर्शन देके कहना, जे तहके पैदा हो जात बा यूहन्ना वो पेट में से ही पवित्र आत्मा के पायल गयल है अनु। ये प्रकार से स्वर्गदूत जकरिया से कहना। वैसे ही मरियम के साथ में भी भल बाटे, मरियम भी पवित्र आत्मा से भरल बा। वैसे ही एलिशिबा भी पवित्रता से भरल बा। हमरे प्रभु के माता हमरे पास आल बा कह के वो कहे बा। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखल जी तो शमौन भी पवित्र आत्मा से भरल बा। यहाँ पर ये सारा बात के ध्यान कर समय हम लोगों के ये समझे के बाटे कि यीशु मसीह पैदा होत समय सारा परिस्थिति के पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर अपने बस में रखे बयान। ही टुक ऑल द थिंग्स इनटू हिज कंट्रोल। यही बदे पवित्र आत्मा उनके ऊपर बाटे। यहाँ पर लिखत समय वो देखत बा। आत्मा के सिखावे से मंदिर में आल बयान सिमोन, और जब माता पिता ओ बालक यीशु के भीतर ले न कि उनके बदे व्यवस्था के रीति के अनुसार करें तो वो उनसे अपने गोद में लेना और परमेश्वर का धन्यवाद कई के कहना, हे स्वामी अब तो अपने दास के अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करना। के बतावत बा ई बात समन को पवित्र आत्मा सिखावत बा बतावता। यही बदे वो धन्यवाद करत बान परमेश्वर पवित्र आत्मा से, हे स्वामी अब तू अपने दास के अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करला। ये प्रकार से इतना दिन से वो इंतज़ार करत बान कि हम अपने जीवन के ख़त्म करें और हम प्रभु के पास जाई, इंतज़ार करत रहना शमौन। लेकिन वो संभव नहीं भर रहा। काहे बदे कि जब तक वो मसीह के देखी है ना तब तक वो मरी है ना। परमेश्वर ये प्रकार से बताए बा। यही बदे उनके पता चल गल बा कि यीशु मसीह ही पैदा भल बा।
यही बदे वो कहत बान के अब तो अपने दास के अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, ऐसन कहत बान। सारा सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर अपने हाथ में बान, शमौन के हाथ में, जौन शमौन गोद में ले लेवन और उनके लेके वो धन्यवाद करत बान शमौन। 32 वचन हम लोग आश्चर्य रूप में देखे के मिलला। 30 से 32 तक हम लोग पढ़ल जी। कहे बदे कि हमार आँख तोहरे उधार के देखे बा, जेके तू सारे देश के लोगन के तैयार करे बा कि ऊ अन्य जाति के प्रकाश देवे बदे ज्योति और तहार नीच लोग इसराइल का महिमा होवाएं। यीशु मसीह के देखत समय कहत बान शमौन के उद्धार कह के बात करत बानू। एकर मतलब ये हवे कि उद्धार का मतलब यीशु मसीह खुद हयन। उद्धार का मतलब यीशु मसीह के जरिया ही मिले वाला बाटे। उद्धार का मतलब ये हवे कि केवल मसीह के द्वारा अनुग्रह होए वाला बाटे। कही के अर्थ आवला। यही बदे उ का देखत बा, वो यीशु मसीह के बालक के रूप में गोद में लेके जब वो देखत बान यीशु के, त उनके एक विजन दिखाई देत बाटे, एक दर्शन दिखाई देत बाटे। ऊ हवे उद्धार दिखाई देत बा। यही बदे कहे बदे कि हमार आँख तहरे उद्धार के देखे बा, जैसे तू सारे देश लोगन के सामने तैयार करे बा। यही बदे शांति से हम विदा होत बा, ये प्रकार से इसे कहत बा। लेकिन पिता और उनकर माता जब ये सब सारे बात के देखत न, तो उ सब दोनों ये बात के द्वारा सुन के आश्चर्य भइना। काहे बदे उ कन्या के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा ये गर्भ में से निकलब का बात बाटे, बतलहम में आए के वादा के पूरा करब का बाटे, भविष्यवाणी पूरा करब का मतलब का बाटे। एक तरफ से देखल जाए तो गडरिया आवत बान, एक तरफ से देखल जाए तो पूरब से पंडित लोग आवत बयान, एक तरफ से देखल जाए तो स्वर्गदूत के झुंडे आयल। अब मंदिर में जात सारा भविष्यवक्ता लोग एक समान पहचान के ऊ भविष्यवाणी करत बान उ लड़का के लेके। इस सारा बात के याद करत समय ई पूरा आश्चर्य लगत बाटे माता पिता के यीशु मसीह के बारे में। इस सारा विवरण करत समय सुने वाला और बोले वाला हमके समझ में आवत बाटे। इस सारा घटना जौन अभी होत बाटे उ सब समौन गीत के रूप में बतावत बान, हम सभी लोग जान सकेला जा। मंदिर में समौन जन बोलल बान वो बात में से एक बात बड़ा गंभीर रूप से हम लोग ध्यान करल जी। उ ई हवे के 34 वचन में लिखल गल बा। तब समौन उनके आशीष देके उनके माता मरियम से कहना, देख उ त इसराइल में बहुत के गिरे और उठे बदे और एक ऐसा चिन्ह होए बदे ठहरावल गल बा कि जेकरे विरोध में बात करल जाए। पौलुस कहे रहना के हृदय के हर एक सोच का न्याय करे का एक दिन बाटे। एक ऐसा चिन्ह होए बदे ठहरावल गल बाटे जेकरे विरोध में बात करल जाए। यहाँ तक कि तहार प्राण तलवार से चीरल जाए। ए हृदय का विचार प्रकट हुई। यीशु मसीह के समान एक नाम रखना के जेकरे विरोध में बात करल जाए, वो एक चिन्ह के रूप में ये ऐसा एक चिन्ह होए बदे ठहरावल गल बा कि जिनके विरोध में बातचीत हुई। समौन ऐसे कहत बा उनकर जीवन एक विरोध में बात करे वाला, उनका मृत्यु एक वाद विवाद के रूप में विरोध में बात करे का एक आश्चर्य मृत्यु हुआ। उनकर पुनरुत्थान एक वाद विवाद के रूप में विरोध में बात करे वाला एक घटना है।
उनकर आरोहण भी वाद विवाद और विरोध में बात करे के एक घटना बा। दुनिया में कोई भी कंट्रोवर्शियल बात करे बदे अगर कोई है, अगर कहीं के दुनिया में देखल जाए तो अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बाटे तो वो यीशु मसीह ही बयान से यहूदिया में पैदा होए वाला यीशु मसीह को यहूदी लोग खुद ग्रहण नहीं करना। मोहम्मद लोग उनके कुरान में जो कुछ भी लिखल हुआ तब पर भी वो एक कंट्रोवर्शन में अभी भी बाटे। बाइबल के अंदर रहे वाला विश्वास के और कुरान में रहे वाला जौन विश्वास बा यह ऊ हवा। अभी भी वो लोग जान नहीं पावत बा उनके जन्म के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के विषय में, उनके आगमन के विषय में अभी भी विवाद बाटे। का आप लोग ग्रहण करत बान? आखिरी में भारत देश हिंदू देश में भी विवाद ही बाटे। यहाँ पर भी कन्या गर्भवती कैसे हुई, आज भी बहुत सारे लोग वाद विवाद करन करे ऊपर। वो लोग क्रूस के बारे में आज भी बहुत हिंदू लोग प्रश्न पूछ जाना। यही बदे मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी इन जीसस क्राइस्ट ऑल जनरेशन, मनुष्य के पीढ़ी से पीढ़ी तक मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन जीसस क्राइस्ट एक ऐसा चिन्ह होए बदे ठहराव गल बा जेकरे विरोध में बात करल जाई। समोन ए प्रकार से एक कंट्रोवर्शियल पर्सन के बारे में बताए बान यीशु मसीह। आज एक बात हम बतावल चाहत बाई कि सारा दुनिया इनके दैविक स्वभाव के पास आवत मसीह वालन के छोड़ के और दुनिया में जितना भी धर्म जात के लोग बा सब वाद विवाद में लोग रहन। केवल इन्हीं के जरिया उद्धार करके कहत ही सारा के धर्म के लोग ओके नेगेटिव रूप में ले लेबा। 35 वचन में मरियम से एक महान बात सोमोन कहत बयान, वरन तहार प्राण तलवार से भी चीर जाई, जैसे बहुत हृदय का विचार प्रकट होई। ए प्रकार से ऐसन कहल गल बाटे। समझ में ई बात नहीं आ रहा, तलवार बातचीत करब ई सब का बात बाटे। तलवार अंदर घुसी आर पार छेदी कह के सोचत बा नहीं, लेकिन अनुभव जौन बाटे ऊ एक चाकू से एक खूनी करल जैसे एक बहुत दर्दनाक अनुभव वो समय हुई। भविष्यवाणी समोन करत बान मरियम से, एक माता के आगे बच्चा के बहुत मारपीट करके आर पार छेद करके करल जाए तो बहुत भयानक मौत वो बच्चा के माता के सामने देई। सही में वो कैसन रही एक माता पिता के जस्ट इमेजिन इट। एक बार सोचे के बाटे देखे वाला के कैसा भी रही, लेकिन माँ के आगे अपने बेटा के बहुत भयानक दर्दनाक मौत लोग देत बान त बहुत दर्दनाक परिस्थिति उस समय हो सकला। उनके सर पे कांटा का मुकुट रख 3 कीलों में टांग के पीठ पूरा 40 चाबुक से मार के चीर के बालकपन से अपने हाथ से बढ़ा के वह आँख के सामने उनके एक लहू का एक टुकड़ा के समान, लहू के एक भाग के समान आर पार छेद करके तलवार से पूरा दर्दनाक मौत लाभ दे कोशिश करी है तो
मतारी के हृदय कैसन रही, वो मतारी के हृदय कैसन रही। एकर मतलब ये हवे कि मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस मरियम देखी हैं इनके द्वारा। दुनिया भी कोई भी माता के इतना दर्दनाक दुख नहीं भल बा। वो धन्य बा कई के बुलावल गल बा मरियम के। इतना महान दर्दनाक वो दुख उठाए रहने, उतना ही वो धन्य बन गए रहने। आजकल दुनिया में यीशु मसीह के माता का मूल्य हम सभी लोग जान सके जा। आज दुनिया भर पूरा मरियम के एक धार्मिक व्यक्ति हैं कह के, धन्य व्यक्ति हैं कह के लोग बुलावन। यीशु मसीह के मौत न आवे से पहले ही छोटे बचपन में बालक के समय में भविष्यवाणी उनके घटना के दिन में बतावल गल बाटे। ओकरे बाद 36 वचन से लेके एक भविष्यवक्तनी यहाँ दिखाई देत बा। वो आशय के गोत्र में से फुनिएल का बेटी एक भविष्यवक्तनी रहने। ये एक विधवा रहने। वो बहुत बुढ़ा हो गए रहने और विवाह होने के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रहने। साधारण तौर से देखल जाए तो 13 इयर्स में ही यहूदी लोग विवाह करत न। 7 साल वो पति के साथ रह पा रहने। मतलब ये है कि 20 वर्ष आवत उनकर पति एक्सपायर हो चुका रही हैं। ओकरे बाद वो 84 वर्ष विधवा रहने। 20 + 104 ईयर्स 104 साल ये प्रकार से उम्र का एक वृद्ध औरत यीशु मसीह के देखे रहने। वो एक भविष्यवक्तनी है। वो विधवा बाइन तब पर भी मंदिर के नहीं छोड़े रहने। काहे बदे के मसीह के मंदिर में आवत वो देखी हैं। मसीह मंदिर में आई हैं वो जान के उपवास रह के प्रार्थना करत रहने। रात दिन उपासना करत रहने। शी हैज़ वेटिंग फॉर द जीसस क्राइस्ट फॉर द टेम्पल। शी वाज वेटिंग फॉर। वो विधवा होने के बाद भी 84 लॉन्ग ईयर्स इतना लंबा समय तक वो मसीह का इंतज़ार करत रहने और उपवास प्रार्थना में लवलीन हो के वो इंतज़ार करत रहने मसीह बदे। और वही समय में अंदर आ रहना और वो घड़ी आके प्रभु का धन्यवाद करे लगने। और वो सब से अजय इस्लेम के छुटकारा का रास्ता जोहत रहना वो बालक के विषय में बात करे लगनी। यह वचन हवा, यह वचन हवा, यह वचन देहधारी हो के यह व्यक्ति सारे दुनिया के छुटकारा बदे देहांत हुई हैं, मरी हैं, वो कह के बतावे लगने। जब वो प्रभु के व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुकने तो गलील में आपन नगर के फिर से वो चल गए ना। यहाँ पर थोड़ा समझे के बटे यरूशलेम से वो लोग डायरेक्टली नासरत में नहीं आ रहना। 39 वचन में जब वो प्रभु के व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुकना तब गलील में आपन नगर नासरत को चल गए ना। ये प्रकार से लिखल गल बाटे। नासरत में आवे से पहले एक एक्सीडेंट भरल ये हवे के भजन संहिता में कहल गल बा वो वचन। हम अपने पुत्र के मिस्र में से बुलाई, ज्येष्ठ पुत्र के मिस्र से बुलायल बाई। जौन भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करल बायन वो वादा यहाँ पर पूरा भइल बाटे। वादा पूरा होले के बाद यीशु मसीह मिस्र देश में भेजल गल बा। फिर वो देश में
हेरोदेस बुरा सोच के 2 साल के सारे उम्र के जितना भी लइका रहना सबके मार डाले बदे प्लान कैना। वही समय स्वर्गदूत से भेजल गयल बोले वाली बात जौन हेरोदेस मारे वाला जौन योजना बनाए रहन, तो स्वर्गदूत आए के यूसुफ से कहना के तुरंत निकल के तू मिस्र में चली जा, जब तक हेरोदेस न मरिए तब तक तू मिस्र में रही है, अपने पत्नी और बालक यीशु के लेके चल जा। यीशु मसीह इजिप्ट में छिपल गयल स्थान आज भी एक कुआं के समान दिखाई देला। वो स्थान के हम लोग गढ़ली होली लैंड दूर में जब हम लोग गढ़ली जा तो यीशु मसीह के माता और यीशु जब लिया रहना यीशु मसीह के तो वो कुआं पानी के कुआं के समान जौन रहल वो अभी भी वो जगह वैसे ही बाटे। ये लोग मिस्र में रहना। ओकरे बाद यीशु मसीह के मार डालल चाहत रहना, वो लोग मर गए ना। दूत आए के यूसुफ से कहना, तब वो वापस लौट के आए ना नासरत के। तब नासरत में जाए से पहले यरूशलेम से नासरत जाए के रास्ता का समय वो लोग इजिप्ट का रहना, मतलब मिस्र वया मतलब मिस्र का रहना। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 20 और 21 वचन में लिखल गल बाटे। उठ बालक और ओकरे माता के लेके इसराइल के देश में चल जा, काहे बदे के जे बालक के प्राण देवल चाहत ना उ मर गए ना। वह 3 वचन, और उठना और बालक और उनके माता के साथ लेके इसराइल के देश में आईना। नासरत कई के गांव में आई के वो लोग आए के टिका रहना। वैसे ही 13 वचन में उनकर चला जैले के बाद उनके चल जैले के बाद प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ के दिखाई दे के कहना, उठा वो बालक के और उसके माता के लेके मिस्र देश के भाग जा, और जब तक हम तहसे न कहे तब तक तू वही रही है, काहे बदे के हेरोदेस ए बालक के ढूंढई पर बाटा के ओके मार डाली। हेरोदेस यीशु मसीह के पकड़ नहीं पा रहा। वचन के समझे के बाटे यहाँ पर हम लोगन के यीशु मसीह का देखभाल करे के जिम्मेदारी परमेश्वर का हुआ। यूसुफ और मरियम कितना दुख उठाए बैन, हम लोग यीशु मसीह के जितना वो लोग दुख उठाए बैन हम लोग समझ सकिले जा, कितना चिंतित भल बान हम लोग समझ सकिले जा ये बात के। 2 साल के बाद वो लोग नासरत में आके टिकना, यही वजह इट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस स्टोरी। ओकरे बाद हम लोग 40 वचन से यीशु मसीह की ज़िंदगी के देखल जाए तो वो बालक बढ़त और बलवंत और बुद्धि से पड़पीर होत गई ना, और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर रहल हम लोग देख सकिले जा। नासरत पर आवत थी 2 साल अगर कह के हम लोग गिनल जीता 12 साल तक यीशु मसीह के माता पिता के आज्ञाकारिता के रूप में अधीन हो के माता पिता के अधीन हो के वही ठिना बया। हम लोग ये बात के समझ सकिले जा। 41 वचन से अगर हम लोग देखल जीता प्रति वर्ष फसह के पर्व में वो पर्व में शामिल हो के बाटे हर एक मनुष्य के। यही बदे यरूशलेम मंदिर में जाए बदे समय निकट आवत बाटे। एक हर एक साल उ लोगों के जाए के बाटे। यही कारण से यीशु मसीह के लेके वो लोग वहाँ पर लेके गल बाए। 40 वचन फिर से पढ़त भाई हम ध्यान करें आप लोग। लड़का बढ़त और बलवंत होत और बुद्धि में पड़पित होत गई ना, एक विवरण हम देते भाई। बढ़त और बलवंत होत गई ना, परमेश्वर का अनुग्रह उनके पर रहा। अगर ये वचन के अगर आप लोग देखे हैं तो ये प्रत्येक विषय हम लोग उनके समझ में आई।
यीशु मसीह में संपूर्ण मानव का स्वभाव का ई वचन काफ़ी बाटे समझे बदे। काहे बदे कोई भी मनुष्य ए दुनिया में अगर जन्म ले त बुद्धि से भरपूर होए के बाटे, बुद्धि से भरपूर हो ही के बाटे। लेकिन कुरिन्थियों का पत्री पहला अध्याय 31 वचन में यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है कहल गल बाटे। परमेश्वर का ज्ञान यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान यहाँ यीशु मसीह के बारे में बतावल गल बा। एक हाइपोस्टैटिस यूनियन के कहल जाला। एकर मतलब यीशु मसीह 100% मानव है, मसीह 100% परमेश्वर है, अभिषिक्त हैं। यही बदे यीशु मसीह के हम लोग अलग नहीं कह सकेले जा। मानव का स्वभाव दैविक स्वभाव दोनों मिलके जौन बाटे वो यीशु मसीह है। हाइपोस्टैटिस यूनियन, डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी लिविंग टुगेदर। यही बदे परमेश्वर का संपूर्ण शारीरिक रूप में यीशु मसीह के अंदर निवास करे के कुलुसियों को पत्री में बतावल गल बा। ध्यान दो, यही बदे वो ज्ञान से भरल बा, जस्ट लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स। इब्रानियों के पत्री में वो अपने ही जैसे परीक्षा करल बन ऐसा कहल गल बाटे। यही बदे वो अपने जैसे परीक्षा करल गल बन और वो अपने जैसे भूखा रहना, वो थक के विश्राम लेना। इस सब के दर्शावला वो एक मानव स्वभाव के दर्शावत बाटे। मानव स्वभाव के ई बतावल गल बाटे। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन स्वभाव, उनके ऊपर परमेश्वर का दया बाटे कह के कहल गल बाटे। एज लाइक ऑल द मैन ऑफ गॉड, सारे लोगन के ऊपर परमेश्वर के जन के ऊपर दया बाटे। वैसे ही परमेश्वर का दया यीशु मसीह के ऊपर बाटे। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बाटे। यीशु मसीह बढ़ के बलवंत हो जात बयान, फिजिकली वो स्ट्रेंथ होत बयान, शारीरिक रूप में वो बलवंत होत बयान। यही बदे यीशु मसीह के मानव स्वभाव के ये सब सूट होत बाटे। ओकरे बाद 41 वचन से अगर हम लोग देखल जी तो फसह का पर्व आयल बाटे। तो ऊ अपने माता पिता वो पर्व में शामिल होए बदे यरूशलेम जात बा। यीशु मसीह 12 साल के साल में वो फसह के पर्व में शामिल होए बदे उगल बयान। रीति के अनुसार मतलब हर सालू होत बाटे। एवरी ईयर 3 times 3 मेजर फेस्टिवल हर एक परिवार का जौन मालिक बा यरूशलेम में जाए के देखे के बा। वो परमेश्वर का आज्ञा बाटे, वो एक रीति बा, वो होए बदे वो लोग करना। हर एक साल जौन होला 12th ईयर एक्सटेंड बाई। इनका जौन फसह का पर्व बाटे वो लोग वापस लौट के आवत बा और पेंतिकुस्त के पर्व तक वो लोग वही दिन 50 दिन। ओके देखले के बाद वो लोग फसह का पर्व देख के वो सब वापस आवत समय में यीशु मसीह यरूशलेम में रुक रहना। ध्यान से सुना जा। गांव में जितना भी लोग बान वो सब लोग निकलना, सब लोग समूह के रूप में दल के रूप में निकलला और वो भीड़ में एक बच्चा के छोड़ के दूसरा बच्चा के लेके ऐसे मिलजुल के लोग चलना कि सारा बच्चा लोग मिलजुल के आवत बान। तो वैसे ही यीशु मसीह का माता और पिता सोचे रहना कि यीशु मसीह ही बच्चन के साथ 12 साल के उम्र में जौन अपने उम्र के बच्चन लोगन के साथ में वो आवत हुई हैं।
लेकिन वैसा नहीं भर रहल। यीशु मसीह यरूशलेम में रुक गए रहना 12th ईयर 12 साल के उम्र में। अगर वो बच्चा बांध तो वो कहीं खोई गई ना, वो लोग चिंतित हो। एक दिन का पड़ाव निकल गया ना और उनके कुटुंबिया और जान पहचान वालों में ढूंढे लगना और उनके कुटुंबिया और जान पहचान में बयान ए प्रकार से वो सब सोचना कि वो यीशु मसीह कहीं हुई हैं हमारे जान पहचान वालों के पास में ही या भीड़ में कहीं हुई हैं उन जान पहचान लोगों के साथ में। वो ये प्रकार से सोचना वो लोग, लेकिन नहीं मिलना तो वो लोग ढूंढत यरूशलेम के फिर से वापस गए। तब से 2 दिन हो गए रहा। एक दिन तक पड़ाव निकल गए रहना और एक दिन वापस आना, मतलब 2 दिन हो गए रहा। लगभग में 3 दिन हो गए रहा। तो यीशु मसीह मंदिर में उपदेशन के बीच में बैठना और उनके सुनता और उनसे प्रश्न करत वो लोग पैना। उनका उम्र कितना बाटे यीशु मसीह का? 12 साल का। केकरे साथ बैठल बा? उपदेशन लोगन के साथ में बैठल बा। वो लोग बहुत बुजुर्ग लोग बा, पुरनिया लोग हैं, रिलीजियस वर्ल्ड टॉप पीपल के बीच में बैठल बा। हम लोग जानत बाई जाके दुनिया में बहुत कम उम्र में एक लड़का प्रोफेसर बन बा। उनका नाम बाटे एजेक। इंटरनेट में हम लोग देख सकेला जा। 5th 6th ईयर में वो प्रोफेसर बन गए फिजिक्स में, मैथ में टॉपर हो गए। वो बड़ा प्रोफेसर के बीच में बैठल बा। नोबेल प्राइज़ के पावल बनो। उनके एजेक जे बा उनकर सम्मान भल बाटे और इंडिया ले आ रहना और उनके बहुत बड़ाई करके भेजना। उतना छोटा उम्र का लड़का बड़ा प्रोफेसर के बीच में बैठ के बात करत समय वो लड़का बड़ा लड़कन के साथ में इंटरव्यू करना, ये सब सारा वीडियो हम लोग नेट में देख सकेला जा। वो सब सारा बात देख के बहुत आश्चर्य लगला। वैसे ही 12 साल का लड़का व्यवस्था के बारे में उपदेशक लोगन के साथ बात करत समय उनके बात के सुनत और प्रसन्न होके और चंभा भी करत रहना लोग। मंदिर में उपदेशन के बीच उनसे बीच में सुनत और प्रश्न करत पैना। तब जितना लोग सुनत रहना तब वो लोग उनके समझ और उनके उत्तर से चकित रहना। सुपर नेचुरल यीशु मसीह है। वो एक साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं हैं। उनकर नाम ही ज्ञान होवे। उनकर बुद्धि के आगे इस सारा उपदेशक लोग चकित हो गए रहना। वो लोग प्रश्न पूछत न के तई उत्तर देत न उनके प्रश्न के। 12 years बॉय टॉक गमेलियस स्कूल और प्रोफेसर टाइप टफ क्वेश्चन वो लोग पूछत बा और बहुत सरल तरीके से होके वो उत्तर देत बा। यही बदे वो चकित हो गए ना। एक घटना के माता पिता देख के आश्चर्य हो गए ना। तब वो सब से देख के चकित हो गए ना और उनकर माता पिता उनसे कहना तो हम लोगों से काहे ऐसा व्यवहार कैला? देखा तहार पिता और हम ढूंढत तहके कूड़त और ढूंढत बाई जा। माता पिता छोटेपन से तो दिखत बान के दूत आईना, चरवाहा आईना, ज्ञानी लोग आईना, ये सब सारा अचंभा काम के वो सब लोग जानत बान। हन्ना भी के बारे में ये सब सारा माता पिता तो जानत बान, लेकिन और भी चकित हो गए ना ये सब बात के सुन के। आश्चर्य काम के भी देखते हुए फिर भी आश्चर्य कर्म हमके सेवकाई में अगले 30 साल में भल बा। हजारों बार परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर दे के हमारे आर्थिक परिस्थिति से उत्तर दे रहना। फिर से जब नया महिमा जब आवत बाटे तो हमके नया चिंता, नया सोच, लेकिन हमके तो विश्वास बाटे कि परमेश्वर हर एक ज़रूरत के पूरा करना। 100% यकीन के साथ में हम जियत भाई। वैसे ही एवरी टाइम एज ए ह्यूमन और ये
कौने तरफ से आई, ये प्रकार से हर समय सोच बना रहला। वैसे ही माता पिता भी लोग आश्चर्य भइना, लेकिन उनकर माता ई कहत बा इनके, तो हमरे साथ काहे ऐसन व्यवहार कर, देखो हम तहार पिता और कुढ़ते हम ढूंढत बाई। माता मरियम तहार पिता कह के इस्तेमाल करे बाई, तहार पिता कह के जौन कहे बाई उसका क्लैरिफिकेशन यीशु मसीह दिले बायन। हम और तहार पिता तहार पिता पिता कब बनल बानी सु बढ़ाए बानी सु, लेकिन पिता के बाटा, पिता तो परमेश्वर है यीशु मसीह का। 12 साल होले के बाद ये सब सारा साधारण रूप में बन गल बाटे। मरियम ये प्रकार से का सोचत बाए। मरियम का पति यूसुफ हयन, यही बदे मरियम उनके पिता कह के वहाँ बोलत बाए यीशु मसीह के। तब उनसे कहना, तू हमके काहे ढूंढत बा, 12 साल का लड़का, तो हमके काहे ढूंढत बा, ये प्रकार से कहत बा। का वो लोगों की जिम्मेदारी नहीं बा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बाटेगा? मोर देन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर कह के वो याद दिलावत बा। वो जे उनके बढ़ाए रहना शारीरिक रूप से, तो उसी हिसाब से ढूंढे के नहीं कह के, लेकिन वो उससे भी बढ़ के यहाँ यीशु मसीह कहत बान का हमरे जीवन में का पहचाने बाया, हम का हई, आप का समझत बा, हमके काहे बदे आप आल बा। ये सब कुछ आपके पहले ही तो बतावल गल बाटे। भविष्यवाणी के बारे में आप जानत बान, तो ये सब सारी बात के जान के आप काहे हमके ढूंढत बाया, और तू हमके काहे ढूंढत बाया। अगर हम लोग ध्यान जल्दी तो जैसे ह्यूमन का मेंटालिटी होला, वैसे ही माता पिता का यहाँ पर सोच बाटे। लेकिन सब लोगन का जैसे आप लोगन को सोच नहीं रहेगी बाटे, आपके उससे भी बढ़ के यीशु मसीह उनके याद दिलावत बा। हम का नहीं जानत बा कि हमके अपने पिता के भवन में होई जरूरी बाटे। कहाँ बा? यरूशलेम में बा, मंदिर में बा। उ एक्चुअली यीशु मसीह के रहे के जगह कहाँ बाटे? उ मंदिर पर बा। मंदिर में से यीशु मसीह प्रत्येक एक समय दिले मन एक कहल गल बाटे। सेवकाई के शुरुआत और सेवकाई के अंत में मंदिर के शुद्ध करे के समय का हम लोग देख सकेला जा। हमरे पिता के मंदिर में रहे के बाटे, हमरे पिता के भवन में रहे के बाटे। लेकिन जौन बात उनसे कहना, वो बात के नहीं समझना। परमेश्वर के काम पर वो आल बा और परमेश्वर का काम के पूरा करत बा। वो लोग नहीं पहचान पाइना, ये बात के नहीं समझ पाइना। बहुत संदर्भ में अपने जीवन में संभव होने वाला हर एक परिस्थिति परमेश्वर उनके इच्छा अपने जीवन में पूरा करके जा समय भी हम लोगन के समझ नहीं होला, हम लोग नहीं समझ पाइले जा। एके हम लोगन के जाने के बाटे। यही बदे आपको हर एक मोमेंट, हर एक कदम, एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ योर्स, आपका हर एक काम परमेश्वर के पता बाटे। आपका यात्रा परमेश्वर के पता बा। आपका हर एक परिस्थिति उ जानत बा। हर एक परिस्थिति ठीक कह के उ काम करवाऊँ चलाऊँ। लेकिन हम लोग ओके समझे ला जा नहीं, पहचाने ला जा नहीं। वो टाइम गाड्स टाइम के अगर हम लोग कनेक्ट करब, अगर सीखल जी तो बहुत परमेश्वर के संबंधित विशेष उनके इच्छा में जौन भी उ कार्य हम लोगन के समझ में आवला। लेकिन जौन बात वो उनसे कहना वो के नहीं समझना, तब वो उनके साथ करना और नासरत में आना
और उनके बस में रहना और उनकर माता ये सब बात अपने मन में रखनी। वो अपने माता पिता के बस में बान परमेश्वर यीशु मसीह शारीरिक रूप से जब धरती में रहना, उसमें जौन माता पिता भौतिक रूप में देवल गलबान वो उनके अधीन में रहत रहना। माता पिता का आदर करब और उनके अधीन में रह, उनके बस में रह। आशीष में सबसे आशीष ई सबसे पहले आज्ञा हवा। इफिसियों का पत्री 6 अध्याय 1 आयत में लिखल गल बाटे, अपने माता पिता के आदर करब त आपन उम्र बढ़ी दीर्घायु पर ऐसन लिखल गल बाटे। परमेश्वर पूरा करे उनकर माता इस सब बात अपने मन में रखने। उनकर माता मरियम ऐसे ऐसे बात करत बा, इनकर बात अलग बा कह के अपने मन में रखत बा। बालकपन से ही उनकर सोच उनकर काम एक अलग तरीके से रहल। वो अपने सेवकाई के समय में भी वो के हमार माता हमार भाई बहन के हवे वो के देखे बदे उनकर माता और भाई जब वो समय आ रहना, वो एक ब्याह में गए रहना, तब वो वहाँ पर माता मरियम से कहत बान के कानान के शादी के बाद जौन घटना बाटे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने माता से कहत बान, हे स्त्री तहार काम का बाटे। सब लोग अगर देखल जाए सारी बात तो यीशु मसीह का हर एक जीवन जौन बहुत अचंभा तौर से दिखाई देला। यही बदे उनकर जीवन एक अलग प्रकार से अपने जीवन के जिए बानू। आखिरी वचन बउआ वचन जौन बाटे, हर एक बच्चा के बर्थडे में हम लोग जन्मदिन के समय में एक याद करे ले जा, और यीशु बुद्धि और दिल डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़त गई ना। बुद्धि में दिल डौल में मतलब फिजिकली, अनुग्रह में सोशलॉजिकली, स्पिरिचुअली परमेश्वर के दया से अनुग्रह में बढ़त गई ना। मनुष्य के अनुग्रह में भी सोशलॉजिकली हर एक विषय में परमेश्वर बढ़त गई ना। वहाँ वो प्रकार से अगर देखा जाए तो परमेश्वर का अनुग्रह, ये प्रकार से देखा जाए तो मनुष्य का अनुग्रह, इस प्रकार से बुद्धि, वो प्रकार से दिल मतलब शारीरिक बढ़ोतरी, ग्रोथ हेल्दी में। ये सब सारा बात दूसरा अध्याय में हम लोग देख सकीला जा। 12वां साल में भौतिक रूप में देवल गयल जल माता पिता के बस में रह के दिल डोल में शारीरिक तौर से परमेश्वर के अनुग्रह में मनुष्य के अनुग्रह में बढ़त गई ना। परमेश्वर के समझ में देखा परमेश्वर के लिए वो अपने जीवन के बिताए रहना। ये बात के हम लोगों के समझ सके। यहाँ पर हम दूसरा अध्याय समाप्त करत भाई। धन्यवाद।